Good evening friends, welcome in the बानी क्लासेस। आज हम 12th क्लास की बुक विस्तार से चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ने वाले हैं। सुसैन हिल ने इसको लिखा है ऑन द फेस ऑफ इट, वास्तविकता के धरातल पर। ये कहानी इंसान के एटीट्यूड पर आधारित है, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड पर, आशावादी और निराशावादी सोच पर आधारित है। इसमें दोनों कैरेक्टर जो दोनों ही फिजिकली रूप से स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक निराशावादी है और एक आशावादी है। आशावादी होना ऐसे जैसे दिन का निकलना, निराशावादी होना ऐसे जैसे रात का हो जाना। आशावादी लोग हमेशा आशावादी सोच ही रखते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि कोई काम नहीं होगा, वो कभी हार नहीं मानते। निराशावादी लोग वो कभी ये नहीं कहते कि उनका काम कभी होगा, वो हमेशा हार मान जाते हैं, काम करने से पहले ही हार जाते हैं, किसी काम को करने में 50 नुक्स निकालते हैं। तो आज की कहानी ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस कहानी को जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे आपको दोनों एटीट्यूड, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड क्लियर होते चले जाएंगे। बिफोर यू रीड में देखते हैं, दिस इज़ अ प्ले featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden। इस नाटक में एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक छोटा सा लड़का है जो बूढ़े व्यक्ति के गार्डन में मिलते हैं। फार्मर्स गार्डन यानी जो पहला व्यक्ति है, जैसे ओल्ड मैन एंड ए स्मॉल बॉय, दो कैरेक्टर हैं इसमें पहला कैरेक्टर ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन के लिए फार्मर्स यूज किया गया है। The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant। बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जो बहुत ही शर्मीला है या दुनिया की चुनौतियों को नहीं सहने वाला है। What is the bond that unites the two? तो फिर उन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा बंधन बंधा, ऐसा कौन सा बाउंडेशन है, बंधन है जो उन दोनों को जोड़ देता है। सीन 1 है मिस्टर लैम्स गार्डन। मिस्टर लैम्प का बगीचा है। देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ अ ट्री लीव्स रसलिंग। अक्सर आवाज़ आती रहती है। इस बागीचे में भी अगर आप कहीं जाते हैं तो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, पत्तों के सरकने की आवाज़ आती रहती है। ठीक वैसे ही मिस्टर लैम्प के गार्डन से भी ये आवाज़ें आ रही हैं। डैरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटिवली। जैसे ही वो रुक कर धीमी गति से जानबूझकर चलता है तो उसके पैरों की आवाज़ सुनाई दे जाती है थ्रू द लॉन्ग ग्रास, उस बड़ी लंबी घास में। ही पोजेज, फिर वो रुक जाता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर वो चलने लगता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, और वो फिर झाड़ियों की स्क्रीन के बाहर यानी स्क्रीन के सामने झाड़ियों से निकल कर आता है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्प स्पीक्स टू हिम, ताकि मिस्टर लैम्प उससे बात कर सके। ही इज़ क्लोज एट हैंड, वो उसके बिल्कुल पास में है। डैरी इज स्टार्टलेड, जैसे ही डैरी उसको देखता है वो चौंक जाता है। यानी अब दोनों इस प्ले में, ये प्ले का एक सीन है ना, सीन का ये सेटअप किया गया है कि एक गार्डन है, गार्डन के अंदर चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, पत्तों के सरकने की आवाज़ आ रही है, डैरी जानबूझकर छुपके से आ रहा है ना, लंबी घास पर चलता है फिर रुक जाता है। फिर इस तरह से कुछ झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के सामने से जैसे ही वो निकल के आता है तो वहाँ पर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम मिस्टर लैम्प है वो मिलता है, वो उससे बातचीत करता है और जब वो उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है।
मिस्टर लैम बोलते हैं, माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखना। व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर, क्या, कौन है, कौन है वहाँ। लैम्स माई नेम, मेरा नाम लैम है। माइंड द एप्पल्स, मैंने कहा सेबों का ध्यान रखना। क्रैब एप्पल्स दोज आर, वो सेब कच्चे हैं, खट्टे हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप, यानी रात में नमी पड़ती है, ओस पड़ती है, उस लंबी घास पर ओस है। यू कुड ट्रिप, आप फिसल सकते हो। I there I there I thought this was an empty place, मुझे लगा कि ये कोई empty place है, मुझे लगा कि ये कोई खाली जगह पड़ी है। I didn't know there was anybody here, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई है। I didn't know, मैं नहीं जानता था। That's all right, ठीक है। I am here, मैं यहाँ हूँ। What are you afraid of, boy? तो लड़के तुम क्यों डर रहे हो, क्या डर है तुम्हें। That's all right, ठीक है ना, सही है। I thought it was an empty house, मुझे लगा ये खाली जगह है, एक खाली घर। So it is, खाली तो है, घर तो खाली ही है। Since I am out here in the garden, अब मैं यहाँ बाहर गार्डन में हूँ तो घर तो खाली है। It is empty, खाली है। Until I go back inside, जब तक मैं अंदर नहीं जाता तब तक खाली ही है। In the meantime, इसी बीच में, I am out here, मैं यहाँ बाहर हूँ। Likely to stop, मुझे यहाँ रुकना पसंद है। A day like this, इस तरह का दिन देखना पसंद है। Beautiful day, एक सुंदर दिन। Not a day to be indoors, ये ऐसा दिन है जिसमें घरों के अंदर नहीं रहा जा सकता। डैडी पैनिक हो जाता है। I have got to go, मुझे जाना है। Not on my account, मेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से मत जाना। I don't mind who comes into the garden, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है जो इस बागीचे में आता है। Gates always open, लेकिन इस गार्डन का जो गेट है वो हमेशा खुला रहता है। Only you climbed the garden wall, सिर्फ आप थे, आप जो गार्डन की वॉल को कूद कर आए हैं। देखिए बात करने का तरीका देखिए, मिस्टर लैम एक मैच्योर आदमी है, वो किस तरह से अपनी बात को रख रहा है। उस लड़के पर अपनी नाराज़गी जता भी रहा है, लेकिन कहने का तरीका देखिए, बात करने का ढंग देखिए। वो कहता है कि मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता, क्योंकि वो लड़का है। वो कहता है मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता, बागीचे में कोई भी आए, गेट हमेशा खुला है ना। लेकिन आप पहले आदमी हो, लेकिन आप ही इस गार्डन की दीवार को कूद कर आए हैं। तो डैडी को गुस्सा आ रहा है, एंग्री। यू आर वॉचिंग मी, तो तुम मुझे देख रहे थे। आई सॉ यू, मैंने देखा तुम्हें। बट द गेट्स ओपन, लेकिन गेट तो खुला है। ऑल वेलकम, सबका स्वागत होता है, सबका स्वागत है। यू आर वेलकम, आपका भी स्वागत है। आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठा हूँ। आई लाइक सिटिंग, क्योंकि मुझे बैठना पसंद है। डैडी, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ किसी चीज़ की चोरी करने नहीं आया था। नो नो, द यंग लैड्स स्टील, नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो छोटे लड़कों की बात कर रहा हूँ, नौजवान लड़कों की बात कर रहा हूँ। स्क्रम्प द एप्पल्स, जिन खट्टे सेबों को तोड़ते हैं। यू आर नॉट सो यंग, आप तो अभी इतने छोटे नहीं हैं, आप तो बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं। देखिए वो लड़कों की बात कर रहा है, लेकिन उसको नहीं कह रहा है। उसे भी पता है कि मे भी शायद वो गार्डन में चोरी करने आया हो, गार्डन में फलों की चोरी करने आया हो, लेकिन वो उसको नहीं कह रहा है। उसे कह भी रहा है, लेकिन बात करने का ढंग देखिए, बात करने का तरीका देखिए, किस तरह से बात कर रहा है। डैडी बोलता है, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, मैं तो सिर्फ अंदर आना चाहता था। इन टू द गार्डन, इस गार्डन में। सो यू डिड, तो आप आए भी।
आपने ऐसा किया भी। हेयर वी आर, और देखो हम दोनों यहाँ हैं। देन यू डोंट नो हु आई एम, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। अब वाई, एक लड़के हो 13 और सो 13 या फिर 14, 14 साल का हूँ। फिर रुकता है। बट आई हैव गट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे जाना है। गुड बाय, अलविदा। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ गार्डन, ये गार्डन ही तो है। जस्ट मी, और इसमें मैं ही तो हूँ। डर क्यों रहे हो? बट आई एम नॉट अफ्रेड। डैडी बोलता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ डरा हुआ। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे लोग डरे हुए हैं, मैं लोगों से नहीं डरा हुआ हूँ। मिस्टर लैम्ब बोलता है वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है? एवरीवन इज, हर कोई डरा हुआ है मुझसे। इट डजेंट मैटर हु दे आर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन हैं। और व्हाट दे से, और वो क्या कहते हैं। हाउ दे लुक, वो कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रीटेंड, और वो कैसा होने का बहाना बनाते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। कौन बोल रहा है? ये डैरी बोल रहा है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं सी व्हाट, तो क्या देखते हो, क्या दिखाई देता है। व्हाट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं। व्हाट डू दे थिंक, तो फिर वो क्या सोचते हैं, बता दो क्या सोचते हैं वो। यू थिंक, आप सोचते हो। हेयर्स बॉय, कि एक लड़का है। यू लुक एट मी, आप मुझे देखोगे। एंड देन यू सी माई फेस, फिर आप मेरा चेहरा देखोगे। एंड यू थिंक, फिर आप सोचोगे दैट्स बैड, इतना बुरा। देयर्स अ टेरिबल थिंग, इतनी डरावनी चीज़। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा, ये इतनी गंदी भद्दी चीज़ है जो शायद ही मैंने कभी ज़िंदगी में देखी हो। यू थिंक, आप सोचोगे पुअर बॉय, बेचारा लड़का। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ। नॉट पुअर, मैं बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ, अंदर ही अंदर। यू आर अफ्रेड, आप डरते हो। एनीबडी वुड बी, कोई भी डरेगा। आई एम, मैं तो हूँ ही डरावना। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं शीशे में देखता हूँ ना, एंड सी इट, जब मैं शीशा देखता हूँ, उसके अंदर देखता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं अपने आप से भी डर जाता हूँ, मैं बहुत डर जाता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा है लड़का? इस कहानी में मैंने आपको बात बताया ना कि दोनों ही फिजिकल रूप से फिट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। इस लड़के के चेहरे का एक गाल पूरा सड़ा हुआ है ना, जला हुआ है, जिसकी वजह से वो देखने में अगला लगता है, भद्दा सा लगता है। तो वो अपने आप से कह रहा है कि मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। जो कोई भी मुझे देखता है वो डरता है, मुझ पे तरस खाता है। यहाँ तक कि जब मैं खुद शीशा देखता हूँ तो मैं खुद भी डर जाता हूँ। नो, मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, नो नॉट द होल ऑफ यू, नहीं आप ऐसे तो नहीं हो। नॉट ऑफ यू, आप नहीं हो। देखिए बात करने के ढंग को देखिए। डैरी बोलता है कि मैं अपने आप को देखता हूँ फिर भी डर जाता हूँ। अब आप यहाँ पर एटीट्यूड को समझना स्टार्ट करें। कैसा एटीट्यूड है? निराशावादी, अपने आप से भी डर जाता है, उसे अपने आप से भी नफरत हो जाती है। विथड्रॉन है, लोगों से दूर रहता है। डैरी, यस हूँ, हाँ। लेटर ऑन, व्हेन इट्स अ बिट कूलर, जब थोड़ी ठंड हो जाएगी, आई गेट द लैडर, मैं सीढ़ियाँ लाऊंगा, एंड अ स्टिक, और एक छड़ी। पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और उन खट्टे सेबों को तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, उनको पकाने का सही समय है। आई मेक जैली, मैं उनकी जैली बनाऊंगा। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, साल का ये सही समय है, सितंबर। लुक एट देम, देखो जरा, ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स द मैजिक फ्रूट, क्या जादुई फल है। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड, लेकिन इनको तोड़ने का सही समय यही है। मेड इनटू द जेली, जेली बनाने का सही समय भी यही है। यू कुड गिव मी अ हैंड, आप क्या मेरी हेल्प कर सकते हो। व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, डैरी ने अपने, देखिए किस तरह से लैम्ब ने
उस टॉपिक को ही चेंज कर दिया, लेकिन डैरी अपने टॉपिक पे अड़ा हुआ है। बोलता है कि आपने ये सब्जेक्ट किस लिए चेंज कर दिया? जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे आपने वो मुद्दा क्यों चेंज किया है? What have you changed the subject for? किस लिए? People always do that. लोग तो हमेशा यही करते हैं। Why don't you ask me? आप क्यों नहीं पूछते मुझसे? Why do you do what they all do? ये सब आप क्यों नहीं करते जो सभी करते हैं? Pretend it. क्यों नहीं बनाते बहाना? Isn't true. कि ये सही नहीं है। Isn't there. क्या ऐसा नहीं है? In case I see you looking. अगर मैं देखूँ आप देख रहे हो। Mind. ध्यान रखना। Get upset. क्या आप अपसेट नहीं हो? I'll tell. मैं बताऊंगा। You don't ask me. आप मुझसे नहीं पूछ रहे हो because you are afraid to. क्योंकि आप भी डरते हो, आप भी मुझसे डर रहे हो। मिस्टर लैम बोलते हैं, You want me to ask? आप चाहते हो कि मैं आपसे पूछूं? ठीक है, say so then. तो फिर बताओ। डैरी बोलता है, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल। मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। एनी पीपल, चाहे किसी भी तरह के लोग हों। आई शुड से टू लुक एट इट। मुझे कहना चाहिए, देखना चाहिए। आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर। क्या आप आग से जल गए हो? नॉट इन अ फायर। मैं फायर से नहीं जला हूँ, आग से नहीं जला हूँ। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस। मैं अपने इस चेहरे की इस तरफ मुझ पे एसिड गिर गया था, तेजाब पड़ गया था। एंड इट बर्न इट ऑल अवे। और ये मेरा ये साइड चेहरे का ये एरिया पूरी तरह से जल गया था। आई एट माई फेस अप। मैं खुद ही अपने चेहरे को खा गया। आई एट इट एट मी अप। वो तेजाब मुझे खा गया। एंड नाउ, और अब इट्स लाइक दिस। और अब ये ऐसा है। इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट। ये कभी भी अलग नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। ये देखिए, इस तरह से इन दोनों की ये पिक्चर है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मिस्टर लैम बोलते हैं, नो, नहीं। आरंट यू इंटरेस्टेड? क्या आपको रुचि नहीं है? यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन। आप एक लड़के हो जो इस गार्डन में आया। प्लेंटी डू, यही काफ़ी है। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी। मुझे हर किसी में रुचि होती है। एनीथिंग, हर किसी चीज़ में दिलचस्पी होती है। देयर्स नथिंग गॉड मेड। भगवान की बनाई हुई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, जिसमें मुझे दिलचस्पी ना हो। लुक ओवर देयर। वहाँ देखो, देखो जरा। ओवर बिसाइड द फार वॉल। उस दूर दीवार के पास में, उसके ऊपर। व्हाट कैन यू सी? क्या देखते हो आप? क्या दिखाई दे रहा है आपको? रबिश, कूड़ा दिखाई दे रहा है। रबिश, कूड़ा? लुक बॉय, लुक, देखो, देखो जरा लड़के, देखो। व्हाट डू यू सी? क्या देखते हो तुम? डैरी बोलता है, जस्ट ग्रास एंड स्टफ एंड वीड्स। सिर्फ घास है ना, कूड़ा और काई। सम कॉल देम वीड्स। कुछ लोग उसे काई बोलते हैं। इफ़ यू लाइक, आप चाहो तो आप भी बोल सकते हो। देन अ वीड गार्डन। लेकिन वो एक वीड गार्डन है। दैट्स फ्रूट, वो फल हैं। देर आर फ्लावर्स, वहाँ फूल हैं। ट्रीज, पेड़ हैं। हर्ब्स हैं, औषधियाँ हैं। ऑल सॉर्ट्स, हर तरह के पौधे हैं। बट ओवर देयर, लेकिन वहाँ पर ऊपर वीड्स, काई हैं। आई ग्रो वीड्स देयर। वहाँ पर मैं वीड्स को उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड। आप मुझे बताओ कि एक बढ़ता हुआ पौधा जो हरा भरा है उसको हम वीड क्यों बोल रहे हैं? एंड अनदर फ्लावर, दूसरे को हम फूल क्यों बोल रहे हैं? वेयर्स द डिफरेंस? बताओ तो ज़रा, फ़र्क कहाँ है? इट्स ऑल लाइफ। उसमें भी जीवन है, वो भी हरा है। उसमें भी जीवन है, वो भी हरा है। जो पेड़ जिसको हम फूल बोलते हैं। इट्स ऑल लाइफ, उन दोनों में जीवन है। ग्रोइंग, दोनों बढ़ रहे हैं। सेम एज यू एंड मी, ठीक वैसे ही बढ़ रहे हैं जैसे मैं और आप। वी आर नॉट द सेम, हम दोनों सेम नहीं हैं। आई एम ओल्ड, यू आर यंग। हाँ, मैं बूढ़ा हूँ, आप नौजवान हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गॉट अ टिन लैग, मेरी एक टांग टिन की है। नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर स्टैंडिंग देयर, आप वहाँ पर खड़े हो। आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर्स द डिफरेंस? बताओ, बताओ तो फ़र्क है कहाँ? वाई हैव यू गॉट अ टिन लैग?
आपको ये आपकी टिन की टांग क्यों है? रियल वन गॉट ब्लॉन ऑफ, असली वाली उड़ गई थी ईयर्स बैक, कई साल पहले। लैमी लैम सम किड से, कुछ लड़के मुझे लैमी लंगड़ा लैम बोलते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने नहीं सुना उन्हें? यू विल लैमी लैम, आप चाहो आप सुनोगे, आप भी बोलोगे लैमी लैम। इट फिट्स, वो सूट भी करता है। डजंट ट्रबल मी, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती। बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप, लेकिन आप ट्राउज़र पहन सकते हो, इसको ढक सकते हो। नो वन सीज, जब कोई नहीं देखेगा। दे डोंट हैव टू नोटिस, तो कोई ध्यान भी नहीं देगा। एंड स्टेयर, कोई देखेगा भी नहीं, घूरेगा भी नहीं। मिस्टर लैम बोलते हैं सम डू सम डोंट, कुछ घूरते हैं, देखते हैं, ध्यान देते हैं, कुछ नहीं देते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो इससे थक जाते हैं। इन द एंड, वो इससे थक जाएंगे एक दिन। देयर्स प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, यानी और भी कई सारी चीज़ें हैं देखने लायक, काफ़ी चीज़ें हैं जिनको उन्हें देख सकते हैं, घूर सकते हैं। डैरी बोलता है लाइक माई फेस, जैसे कि मेरे चेहरा। मिस्टर लैम बोलते नहीं, लाइक क्रैब एप्पल्स, जैसे कि वो खट्टे सेब। और द वीड्स, वो काई। और आई स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, और वो एक मकड़ी जो सिल्कन की सीढ़ी पर चढ़ रही है उसको। और माई टॉल सनफ्लावर्स, और मेरे लंबे सूरजमुखी के फूलों को। डैरी बोलता है थिंग्स, चीज़ें। इट्स ऑल रिलेटिव, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, सुंदरता और राक्षसता। व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इन सब बातों का क्या मतलब है? यू टेल मी, आप मुझे बताओ क्या है। यू नीडंट थिंक, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। दे हैवेंट ऑल टोल्ड मी, वो सब उन्होंने मुझे नहीं बताया। दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, इससे पहले ये मैंने परियों की कहानियाँ नहीं सुनी हैं। इट्स नॉट वट यू लुक लाइक, ये ऐसा नहीं है जैसा आप दिखते हो। इट्स वट यू आर इनसाइड, ये ऐसा है जैसा आप अंदर से हो। हैंडसम इज़ हैंडसम, हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, सुंदरता वही है, सुंदर वही है जो सुंदर काम करे। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, एक बार एक सुंदरता एक राक्षस से अपने लिए प्रेम करती थी। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब उसने उस राक्षस को किस किया, ही चेंज इनटू हैंडसम प्रिंस, तो वो एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ओनली ही वुडंट, ही हैड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर बीस्ट, सिर्फ वो नहीं बदल पाएगा, वो फिर भी बीस्ट ही रहेगा। आई वॉन्ट चेंज, मैं भी नहीं बदलूंगा। मिस्टर लैम बोलते हैं इन दैट वे, हाँ इस तरह से, इस तरह से। नो यू वॉन्ट, इस तरह से तुम चेंज नहीं होगे। एंड नो वन विल किस मी एवर, और कोई कभी मुझे किस भी नहीं करेगा। ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी माँ। एंड शी किसेस ऑन मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी मुझे किस अपने चेहरे की दूसरी साइड की तरफ करेगी। एंड डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे पसंद भी नहीं है कि मेरी माँ मुझे किस करे। शी डज़, वो करती है। बिकॉज शी हैज़ टू, क्योंकि उसे करना पड़ता है। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं ऐसा क्यों हूँ। डोंट केयर इफ़ एनीबडी, डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेस मी, और मुझे इस बात की परवाह भी नहीं है कि कोई मुझे किस करे या ना करे। ओ बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम, लेकिन क्या आपको इस बात की चिंता है कि आपने कभी किसी को किस नहीं किया। व्हाट, क्या। गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ। लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, पीपल यू लव, लंबे बाल, बड़ी आँखें, ऐसे लोग जिनको आप प्रेम करते हो। हु वुड लेट मी, कौन करने देगा मुझे। नॉट वन, कोई भी नहीं। हु कैन टेल, ऐसा कौन कह सकता है। आई वॉन्ट आवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी अलग नहीं लगूंगा। वेन आई एम एज ओल्ड एज यू आर, मैं जब आप जितना बूढ़ा हो जाऊंगा ना, आई लुक द सेम, मैं तब भी ऐसा ही दिखूंगा। आई स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, मेरा तब भी चेहरा आधा ही रहेगा। सो यू विल, ये तो रहेगा। बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन इस दुनिया का चेहरा आधा नहीं रहेगा। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, इस दुनिया का चेहरा तो पूरा है। द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट,
इस दुनिया में देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड? आपको लगता है कि ये दुनिया है? दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना बगीचा। व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन, जब मैं यहाँ होता हूँ ना, मैं अकेला नहीं होता, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, जहाँ कहीं भी देखो ये एक संसार है। डज योर लेग हर्ट यू? क्या तुम्हारी टांग दर्द करती है? टिन डजेंट हर्ट बॉय, लड़के ये टिन दर्द नहीं करता। वैन इट केम ऑफ डिड इट, जब ये टूटी थी या उड़ी थी, कटी थी, तब किया था। सर्टेनली, निश्चित रूप से। एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट दैट टॉप, मेरे कहने का मतलब है जहाँ पर ये टिन ख़त्म होता है उसके टॉप पर। नाउ एंड देन, कभी कभार। इन वेट वेदर, बारिश के मौसम में। इट डजेंट सिग्निफाई, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, यही बातें, हाँ यही बातें वो सब कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल, उन सारे लोगों को देखो, हु आर इन पेन, जो दर्द में हैं, एंड ब्रेव, लेकिन बहादुर हैं, एंड नेवर क्राई, कभी नहीं रोते, नेवर कंप्लेन, कभी कोई शिकायत नहीं करते, डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और अपने लिए कभी भी अफसोस नहीं करते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं रोक रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल ही मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। ये चैप्टर मैं आपको जल्दी जल्दी क्लियर करवा दूँगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।